हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और पिछले वीडियो में हम आपको औरतों और पुरुषों और बच्चों वाले इस प्रकार के जो क्वेश्चन के इतनी औरतें, इतने बच्चे, इतने आदमी इतने दिन में काम करते हैं, तो इन बच्चों से काम करवाना है, इन औरतों से काम करवाना है, इन बच्चों से काम करवाना है, कितने दिन में करेंगे। तो हमने एक वीडियो में आपको और वाले प्रश्न बताए थे और एक वीडियो में या वाले प्रश्न बताए थे। उनकी हमने आपको एक एक लाइन के प्यारे बच्चों ट्रिक भी बताई थी। तो आज उन्हीं कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन पर देखिएगा, आप जिस भी तरीके से आप कहेंगे मैं उस तरीके से आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से बता दूंगा, एक एक ट्रिक से बता दूंगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन वहाँ दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे पास ये है, इसमें लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, 4 पुरुष, ये लिखा गया है प्यारे बच्चों 4 पुरुष हैं, आगे चलते हैं, और 6 महिलाएं। तो और का तात्पर्य क्या होता है? प्लस, और 6 महिलाएं हैं। तो 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को उसमें लिखा गया है 8 दिनों में पूरा करते हैं। अगला स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। अगला स्टेप लिखा है कि 3 पुरुष और 7 महिलाएं। अब आप 3 पुरुष आ चुके हैं और 7 महिलाएं आ चुकी हैं। तो 3 पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिन में पूरा करती हैं? 10 दिनों में पूरा करती हैं। 10 दिनों में पूरा करती हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, ये आपको क्वेश्चन मार्क बताना है, क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको दोनों तरकीब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। ये मेरी गारंटी है, आपका आंसर निश्चित तौर पर आ जाएगा, दोनों मेथड से आ जाएगा। आप जिससे करना चाहते हैं आप उससे करिए। तो हमने पहला जो क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, आपको निश्चित तौर पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो हमने यहाँ पर 2 कॉलम खींचे सॉल्यूशन के लिए। तो हम यहाँ पर एक का सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं और एक का सॉल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। देखिएगा हमारे पास, जैसे हम आपसे कह चुके हैं प्यारे बच्चों, ये ऊपर वाली इक्वेशन देखिएगा, इसमें 4 पुरुष और 6 महिलाओं का एक जो समूह है वो किसी काम को 8 दिनों में संपन्न कर देता है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर इस समूह का यदि मैं 8 गुना लगा दूं, यानी इसका मैं 8 गुना कर दूं, तो क्या वो काम एक दिन में हो जाएगा क्या? तो 8 गुना हमने लगाया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 8 चौके 32 पुरुष हो जाएंगे। अब पुरुष को हम पी कह रहे हैं, ध्यान रखना, पुरुष को हम क्या कह रहे हैं? पी। 8 छंग 48 यानी 48 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महिलाएं हो जाएंगी। तब काम एक दिन में हो जाएगा। अब देखना नीचे वाली इक्वेशन को देखिएगा, और ये 10 दिनों में काम पूरा करते हो। तो अगर इस समूह का मैं 10 गुना लगा दूं तो क्या वो काम एक दिन में हो जाएगा? तो हमने यहाँ पर 10 का गुणा किया 3 में, तो ये हो जाएंगे 30 यानी 30 पुरुष हो जाएंगे। प्लस में 7 का 10 में गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 70 एम यानी महिलाएं इक्वल टू में एक दिन हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया था कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब तक आपके पास इफिशिएंसी नहीं आएगा, इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का आपके पास रेशियो नहीं आएगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आप मकादी से करना चाहते हैं तो इफिशिएंसी का रेशियो आपको लाना ही होगा। ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि ये भी काम एक दिन में करते हैं, ये भी काम एक दिन में करते हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या कि इसकी कार्य क्षमता या इनकी कार्य क्षमता इनकी कार्य करने की क्षमता के बराबर है। यानी एक दिन में जितना काम ये करते हैं उतना ही एक दिन में ये भी काम करते हैं। तो इन दोनों की कार्य क्षमताएं आपस में बराबर। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि 32 पुरुष प्लस में 48 एम इक्वल टू में 30 पी प्लस में 70 एम। ध्यान रखना, P4 पुरुष है और M4 महिलाएं हैं। तो हमने पुरुष को प्यारे बच्चों 30 पुरुष हैं, यहाँ 32 हैं, तो यहाँ 2 पुरुष बचेंगे। यहाँ देखिएगा 48 प्यारे बच्चों इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 22 एम हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 पुरुष बराबर में 11 महिलाएं। यानी साफ स्पष्ट तौर पर क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का कहना है, मेरा कहना नहीं। एक पुरुष की जो कार्य करने की क्षमता है ना, वो किसके बराबर है? 11 औरतों की कार्य करने की क्षमता के बराबर है।
तो आप ये देखिएगा प्यारे बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, यानी एक आदमी को कहीं पर काम पर लगा दो या 11 औरतों को काम पर लगा दो, आपका काम बराबर होगा। उसका कहना ये है, क्वेश्चन का कहना है। तो हमने प्यारे बच्चों यहां से याद रखना, हमने यहां से मकादी को यूज किया है। किसको यूज किया है? मकादी को यूज किया। लेकिन अब इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर 10 महिलाओं का काम पूछा है, तो ये तो तय हो चुका है कि इसको आप इस स्टेप को लेके चलें या इस स्टेप को लेके चलें, बनाना आपको महिलाएं हैं, इसकी याद रखना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में हम आपको बता चुके हैं कि दोनों जो पद होते हैं समान इकाइयां होती हैं, तो लास्ट में हमें महिलाएं रखनी हैं। तो इन दोनों में से चाहे तो ये स्टेप लो चाहे ये स्टेप लो, दोनों में से आपको महिलाएं ही बनानी पड़ेंगी। तो हम किसको ले लें प्यारे बच्चों? चलिए हम इस बार दोनों स्टेप लेके बता देते हैं। चलिए हम एक बार ये वाला पद लेके चल रहे हैं, एक बार ये लेके चल रहे हैं। तो हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा आप बहुत अच्छे तरीके से, मुझे इस ऊपर वाले पद में सभी को महिलाओं में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास पहले से महिलाएं हैं, बनी बनाई महिलाएं हैं, यानी हमारे पास 6 महिलाएं पहले से हैं। अब 4 पुरुषों की कितनी महिलाएं हो जाएंगी? तो एक पुरुष की 11 महिलाएं हैं, तो 4 पुरुषों की 44 महिलाएं तो ये हो जाएंगी, 6 महिलाएं ये हो जाएंगी। तो मैं लिख सकता हूं कि 50 महिलाएं एक काम को कितने दिनों में करती हैं? 8 दिनों में। अब पूछा गया है कि 10 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में करेंगी? तो 1 से 1 चला जाएगा प्यारे बच्चों, 0 से 0 चला जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ चुकी है 40 दिन। यहां तक चीजें आप सबको निश्चित तौर पर समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं यहां पर हम दूसरे तरीका से एक बार और मकादी लगा देते हैं, मकादी एक बार और लगा देते हैं। अब की बार हम क्या बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना, अभी हम इसको लेके चले थे और इसकी वैल्यू निकाली थी, अब हम इसको लेके चल रहे हैं और इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमने देखा प्यारे बच्चों कि जब इसमें महिलाएं हैं तो इनमें भी हमें महिलाएं बनानी पड़ेंगी। तो हमने देखा कि 7 महिलाएं यहां से पहले से रेडीमेड महिलाएं हैं। यहां आप बताइएगा कि 3 पुरुषों की, अब 3 पुरुषों को महिलाओं में कन्वर्ट करना है, या 3 पुरुषों की कितनी महिलाएं होंगी, या 3 पुरुषों के कार्य करने की क्षमता कितनी महिलाओं की कार्य करने की क्षमता के बराबर होगी। इस तरीके से आपको वो ढूंढना है। तो आप ये बताइएगा कि एक पुरुष 11 महिलाएं, एक पुरुष 11 महिलाओं के बराबर है, तो 3 पुरुष क्या 33 महिलाओं के बराबर होगा क्या? तो 33 महिलाएं ये, 7 महिलाएं ये, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 40 महिलाएं एक काम को क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में? 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो उसने पूछा है कि 10 महिलाएं, यहां लिख दिया 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी। तो हमने प्यारे बच्चों 1 से 1 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। प्यारे बच्चों आप कहीं से भी देखिएगा आपका आंसर हमेशा समान होगा। आप यहां भी देख सकते हैं हमने क्या किया था, एक बार हम ऊपर देखो इसकी वैल्यू तो निकालें तो ये तो हर बार लेना होगा। तो एक बार हम इसको लेके चले हैं, इसको और इसको लेके चले हैं, एक बार इसको और इसको लेके चले हैं। आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं हमारे पास जो अगला मेथड है हम आपको बता रहे हैं, अब ट्रिकी सॉल्यूशन बता रहे हैं प्यारे बच्चों। कौन सा सॉल्यूशन बता रहे हैं? अब बता रहे हैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन। तो ट्रिकी सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, हम आपको पहले ही बेहतर रूप से समझा चुके हैं, लेकिन हम आपको फिर से बात बताना चाहते हैं। हम आपको ये बता देते हैं प्यारे बच्चों, हमने उसमें ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास ए बी सी 3 नंबर हैं। अगर हम दो को किसी बार लेना चाहें तो कितनी बार ले सकते हैं? एक बार ए बी को, एक बार बी सी को, एक बार ए सी को, यानी 3 पद हैं और दो को भी लेना चाहें तो भी हम 3 बार ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, अब आप दो को लोगे तो ध्यान रखना इन दोनों में पूरी जानकारी है और इन दोनों में इसमें अधूरी जानकारी है। अब आप ये बताना है, इसमें आपको पूरे समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर 10 महिलाएं हैं, पुरुष इसमें नहीं है, तो हमने पुरुषों की संख्या क्या ले ली है? 0 पुरुष। तो 0 पुरुष ना होने के बराबर थोड़ा सा काम करने में सहूलियत, सॉल्यूशन में सहूलियत हो जाएगी। ध्यान रखना हम आपको क्या बता रहे हैं, हमारे पास 3 पद हैं तो जिनके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, ध्यान रखना है पूरी जानकारी कितना है, ये हमारे पास समय कितना दिया है उसका 8 और 10 दोनों समयों का गुणा कर दो। ये जिसमें पूरी जानकारी 8 और 10 दोनों का गुणा कर दिया। फिर इनके घर में घुस गए और घर में हम घुस करके तिर्यक गुणा का अंतर करना है प्यारे बच्चों। तिर्यक गुणा का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये करिएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा और यहाँ 6 × 18 हो जाएगा और 28 में और 18 में क्या प्यारे बच्चों 10 का डिफरेंस होता है क्या?
यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से, आपको यदि नहीं समझ में आ रही हों, आप एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आ जाएंगी समझ में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर फिर भी समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिएगा, अब देखते हैं, नीचे आपको उन दोनों पदों को लिखना है जिनके बारे में, अब देखो इन दोनों को आप ले चुके हैं, तो आप इन दोनों को लेंगे, फिर आप एक बार इन दोनों को लेंगे, तो दोनों जब इन दोनों को लेंगे तो भी इसमें एक जानकारी अधूरी होगी, इन दोनों को लेंगे तो भी एक बार जानकारी अधूरी होगी। तो जिनके बारे में जानकारी अधूरी है उनको आपको नीचे लेना है। तो देखिएगा, अब इन दोनों को अगर हम लेके चलें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो समय कौन सा ज्ञात है, 8, तो वो लिख लीजिए। अब इन्हीं के घर में घुस जाइए, इसके घर में, उसके घर में, और वहां से तिर्यक गुणा का अंतर लाना है। तो यहाँ 10 का होगा प्यारे बच्चों 4 में तो 40, और यहाँ कितना होगा 0 का 6 में तो 0, तो 40 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 40 बचेगा। फिर आइए, अब इन दोनों को हम लेके चलते हैं, तो इन दोनों में समय कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, 10 दिया गया है। इन्हीं के घर में घुस जाइए, ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना है, क्वेश्चन मार्क को 10 है तो जो भी आपको ज्ञात है वो लिख लीजिए। अब इन दोनों के घर में घुस जाइए और तिर्यक गुणा का अंतर लेके आई, तो 10 ती आई 30, और 0 का 7 में करोगे तो 0, और 30 और 0 का अंतर क्या प्यारे बच्चों 30 होता है क्या। अब इसको हमने सॉल्व किया तो 8 गुणा में 10 गुणा में 10, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 320, 8 चौके 32, और ये हो जाएगा 300। आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से 20 बचेगा, तो ये 8 गुणा में 10 और गुणा में 10 और बटे में ये हो जाएगा 20, तो 10 दूनी 20 और दूनी चौके, और चौके धाम के प्यारे बच्चों 40 दिन। क्या प्यारे बच्चों आप सभी ट्रिक भी समझ पाए हैं क्या। आप देख लीजिए, यहाँ 2 तरीकों से सॉल्यूशन बताया है और एक तरीके से प्यारे बच्चों ये बता दिया है। आपको चीज़ें बेहतर रूप से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसकी गारंटी होगी प्रत्येक बच्चे को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम हमेशा कहते आए हैं, यदि आप हमारी क्लास को लेने के लिए बैठे हैं तो आप एक काम हमेशा करिएगा कि आप एक पेन और कॉपी, क्योंकि आपको हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया ज़रूर दिया करेंगे हम। तो जो भी आपको अच्छा लगे आपको वो लिख लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जैसा जो आपको करना है वो आप करते रहिएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और आप सभी से प्यारे बच्चों निवेदन रहेगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्री में वीडियो मत देखा करो। जितना आपका काम है आपको वो करना है, जितना हमारा आपके प्रति कर्तव्य है वो मैं करता चलूँगा। अगर आप मेरा काम करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और इस तरीके की नई नई चीज़ों हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम इसको मिटा देते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। ध्यान देना है। अब देखते हैं या वाला क्वेश्चन। देखिएगा, या वाला क्वेश्चन हम आपको एक को बता देते हैं। हमने देखा प्यारे बच्चों या वाला क्वेश्चन, तो इसको हमने मिटा दिया है, और या वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है आपको स्क्रीन पर निश्चित तौर पर दिख जाएगा। तो या वाला क्वेश्चन हमारे पास ये कहता है कि 18 पुरुष या 25 लड़के, 18 पुरुष या 25 लड़के, 18 पुरुष या, ध्यान रखना या का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ 2 कंडीशन, एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि या से अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। 18 पुरुष या 25 लड़के एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसमें लिखा गया है कि 36 पुरुष तथा 10 लड़के, प्यारे बच्चों 36 पुरुषों से काम करवाना है। और तथा का तात्पर्य हम लिखे देते हैं, वास्तविकता में तथा का तात्पर्य प्लस होता है, और 10 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। प्यारे बच्चों हम आपको यहाँ से, आपको छोटा सॉल्यूशन चाहिए है या बड़ा सॉल्यूशन चाहिए, हम आपको यहाँ दोनों सॉल्यूशन बता देते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। ध्यान देना है, हम यहाँ पर आपको बेसिक सॉल्यूशन बता रहे हैं। कौन सा सॉल्यूशन बता रहे हैं प्यारे बच्चों? बेसिक। और यहाँ पर आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बता रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप करिएगा। चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, आप ये देखिएगा कि 18 शब्दों को समझिएगा। 18 पुरुष या 25 लड़के 25 दिनों में काम करते हैं। 18 पुरुष या, ध्यान रखना 18 पुरुष कर लेंगे
या 25 लड़के कर लेंगे, 25 दिनों में काम पूरा करेंगे। तो आप ये बताना कि 25 लड़के लगा दो तो 25 दिन में काम होगा, 18 पुरुष लगा दो तो 25 दिन में काम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि 18 पुरुषों की कार्य करने की क्षमता 18 पुरुषों की कार्य करने की क्षमता 25 लड़कों की कार्य करने की क्षमता के बराबर है। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर कोई एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, तो इतना ही लिखा रहेगा। अब हमने यहाँ से लगा दिया। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इस इफिशियंसी का होना अति आवश्यक है। अगर आप ये रेशियो नहीं निकाल पाए तो आप मकादी यूज नहीं कर पाएंगे, बेसिक सॉल्यूशन इसका नहीं कर पाएंगे। तो हमने यहाँ से लगा दिया प्यारे बच्चों मकादी। देखिएगा अब हम मकादी लगा रहे हैं, तो मकादी में अब आप ये पता करिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से हम किसको लेकर के चलें। आप पुरुषों को भी लेकर चल सकते हो, लड़कों को भी लेकर चल सकते हो। तो हम प्यारे बच्चों पहले पुरुषों को लेकर चल रहे हैं। चलिए देखिएगा हम यहाँ पे पुरुषों को, तो पुरुष कितने हैं प्यारे बच्चों 18 पुरुष एक काम को कितने दिनों में करते हैं 25 दिनों में करते हैं। अब ध्यान देना है इन सभी के पुरुष बनाने हैं, इन सभी के क्या बनाने हैं पुरुष बनाने हैं। बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको पता है कि ये पहले से पुरुष बने बनाए हैं, अब इनको पुरुष बनाना है। तो ध्यान रखना है कि 25 लड़कों के 18 पुरुष हैं, तो एक लड़के का हम यहां पे लिख सकते हैं, एक लड़के का कितने पुरुष होंगे 1/= क्या हो जाएगा 18p। पुरुष को हमने p पढ़ा है बटे में 25। तो हम b की वैल्यू 1b की वैल्यू हमने रख दी। b की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 18p, 18 पुरुष बटे 25, तो हमने यहां रख दी है। तो कितना था हमारे पास 36 ये पुरुष था प्यारे बच्चों, और आगे क्या है प्लस में 10 लड़कों की जगह पे क्या रखना है प्यारे बच्चों, लड़के मतलब b की वैल्यू ये रख दो। तो हमने रखा यहाँ पे 18 बटे में 25। मैं लिख सकता हूँ 5 दूनी और 5 पंचे 18 दूनी 36, 36 बटे में 5 और प्लस में लिखा है 36। तो 36 पंचे 180 में 36 जोड़ोगे तो 216 बटे में 5 ये पुरुष, इतने पुरुष आ चुके हैं हमारे पास। तो देखा हमने, तो हमने लिखा यहाँ पे प्यारे बच्चों 216 बटे 5 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में कर जाएंगे। इस चीज़ को आपको समझ पा रहे होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से इनको कैंसिल आउट करना है, तो इनको किस तरीके से हम कैंसिल आउट करेंगे ये भी आपको देखना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, ये कितनी बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये भी आपको देखना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों इन 3 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और इन 3 का, तो मैं लिख सकता हूँ कि 216 बटे में 5 और गुणा में क्वेश्चन मार्क 1 नहीं लिख रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है, 18 गुणा में 25। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्यारे बच्चों 25 का यहाँ गुणा हो जाएगा, सॉरी 5 का, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू में 18 गुणा में 25 और गुणा में 5 बटे में 216। ध्यान दीजिएगा 216। 18 का भाग कितनी बार चला जाएगा प्यारे बच्चों 12 बार, यानी 125 125 और बटे में 12, ये उसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। इतने दिन लगेंगे। इसी तरीके का आंसर निश्चित तौर पर लिखा होगा आपको चीजें। अब देखना ये वाला अगर यहाँ पर पूरा काम बन जाता तो ये वाली कैलकुलेशन हमें ना करनी पड़ती, ध्यान रखना, अदरवाइज ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ती है। तो यहां देखिएगा हम एक सॉल्यूशन और आपको बताते हैं। देखिएगा अगर हम यहां से अभी हम किसको लेके चले थे प्यारे बच्चों पुरुषों को लेके चले थे, अब हम लेके चल रहे हैं बच्चों को, लड़कों को लेके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया मकादी। अब हम लड़कों को लेके चल रहे हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 25 लड़के किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। अब इन सब के लड़के बना लो। तो आप ही बताइए ये पहले से लड़के हैं, तो 36 पुरुषों के कितने लड़के होंगे। तो जब हमें पता है कि 18 के 25 हैं तो 36 के 50 होंगे। समझ पा रहे हैं ना, यानी 36 पुरुषों के लड़के बनाना है। यहां सिंपल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 18 पुरुषों के बराबर 25 हैं, तो 36 के बराबर 50 होंगे। तो यहां ये 50 हो गए हैं और ये 10, 50 और 10 कितने हो जाएंगे 60 लड़के इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 5 से काट दो 5 पंचे, और 5 से काट दोगे तो 12, और 5 का गुणा 125 में, तो प्यारे बच्चों 125 बटे 12 ये आपका यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ चुका है। तो चीजें प्यारे बच्चों बनने के ऊपर होती हैं, मतलब वो निश्चित तौर पर अगर ऐसे आंकड़े फंस जाएंगे, अगर संख्या फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। उनको बहुत देख करके आंसर निकालना पड़ता है। अगर चीजें सीधी सीधी बनती हैं, जैसे यहाँ 18 पुरुष का दिया हुआ है और 36 पुरुष यहाँ लिखे हुए हैं, तो सीधा सीधा बन जाएगा। अगर यहाँ 18 लिखा होता और यहाँ 35 लिखा होता तो हैरान हो जाते। तो एक पुरुष की वैल्यू निकालते, फिर हम वहां पर वैल्यू पुट करते, फिर मल्टीप्लाई करते। तो इस तरीके से चीजें प्यारे बच्चों बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। इनमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी किसी में एक आध स्टेप या 2 स्टेप कम हो जाते हैं और किसी किसी में एक आध 2 स्टेप ज्यादा हो जाते हैं।
अब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं ट्रिकी सॉल्यूशन, ध्यान देना। अब ट्रिकी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों यहाँ बता रहे हैं किस तरीके से आपको याद रखना है। देखिएगा, जो भी समय दिया गया है डायरेक्ट याद रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ लिख देना सीधा 25, जो समय दिया गया सीधा 25, जो समय दिया गया सीधा 25। अब जिनसे काम करवाना है वो कौन है, 36 और 10। यहाँ नीचे लिख दो 36 और 10, और के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। ध्यान रखना, जिनसे काम करवाना, याद रखना। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर अब की बार ये पुरुष रखे थे कि ये वाले रखे थे। तो जिनसे काम करवाना है वो वाले पुरुष और वो वाले लड़के, जिनसे भी काम करवाना है तो वो नीचे रख दिए। अब ये क्या थे, 36 पुरुष हैं तो पहले के पुरुषों से भाग दे दो प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा। ये क्या थे, बच्चे, तो यहाँ बच्चों से भाग दे दो 25, तो इसमें 25 से भाग चला जाएगा। देखिएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 18 से प्यारे बच्चों 2 बार चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करो तो 5 दूनी 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 25 बटे में 12 और बटे में 5। तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आंसर क्या, 125 बटे 12 क्या तब भी आ जाएगा क्या। देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अब निर्धारित तुम्हें करना है कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ये अच्छी लग रही हैं हमें चीज़ें या ये अच्छी लग रही हैं। आपको खुद निर्णय करना है कि मुझे, हमारे लिए चीज़ें कौन सी लाभदायक हैं। आप जो भी करें, गारंटी मेरी रहेगी, आंसर हमेशा आएगा, इसकी मेरी गारंटी रहेगी। आप चाहे जो भी रूल अप्लाई करें और किसी भी क्वेश्चन में, तो इसको आपको लिखना हो, जो भी करना हो, जिस तरीके से स्क्रीनशॉट लेना हो, मैं एक तरफ हो गया हूँ, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको जिस तरीके से करना हो आप वो कर सकते हैं। चलिए, अब हम सीधा आपको बेसिक सॉल्यूशन ना बता करके उस सीधा मैं प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको ट्रिकी सॉल्यूशन बताता हूँ। तो फिलहाल इसको हम मिटा देते हैं और चलते हैं सीधा ट्रिकी सॉल्यूशन पर। तो देखिएगा, अब हमने देखा प्यारे बच्चों, इस चीज़ को हमने मिटा दिया है और एक आध दो क्वेश्चन और हम इसी तरीके से करते हैं और डायरेक्ट ट्रिकी सॉल्यूशन आपके लिए लाते हैं। देखिएगा, तो ट्रिकी सॉल्यूशन प्यारे बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन हमने देखा, हमारे पास ये लिखा है कि 12, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा प्यारे बच्चों, आप परेशान ना होइएगा, दिख गया होगा। देखिएगा, 12 पुरुष या, ध्यान रखना, या 18, ध्यान रखना, महिलाएं एक खेत को, ध्यान रखना, 14 दिन में काट सकते हैं। कितने दिन में, 14 दिन में। 12 पुरुष लगा दो तो 14 दिन में कट जाएगा, 18 महिलाएं लगा दो तो 14 दिन में कट जाएगा। क्योंकि या लिखा है, इसका मतलब या तो ये काम करते हैं या फिर ये काम करते हैं। अब जिनसे काम करवाना है 8 पुरुषों से, हमने लिखा 8 पुरुष, और किनसे काम करवाना है, 16 महिलाओं से, तो 16 महिलाएं लिख दी। लेकिन याद रखना, और लिखा गया है बीच में, और यानी इनसे काम करवाना है और इनसे भी, मतलब प्लस आएगा। कितने दिनों में संपन्न होगा। हम आपको अभी तक क्या बताते आए हैं, सीधा देखो, समय कहाँ है, आपने कहा सर 14, जिनसे काम निकालना है तो 8 और 6, ये क्या है, पुरुषों से भाग दे दो 12, ये क्या है, सॉरी यहाँ 16 है, ये क्या है, महिलाओं से भाग दे दो यहाँ 18। चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। सीधा सॉल्यूशन 14 बटे, इनका एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 36, 12 तिहाई 36 और 3 अट्ठे 24, 18 दूनी 36 और 16 दूनी हो जाएगा 32। यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 14 और 36 ऊपर चला जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 5। तो 14 चौके 56 और 4 नम 36। प्यारे बच्चों 9 दिन ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है क्या? प्यारे बच्चों 9 दिन आंसर आपको किसी भी ऑप्शन में देखा क्या आंसर इसका? आप किसी भी मेथड से कर लेना, ये मेरी गारंटी रहेगी। आप किसी भी मेथड से इसका सॉल्यूशन कर लेना, आंसर 9 दिन आएगा। क्या प्यारे बच्चों आपको एक ट्रिक समझ में आई है या नहीं आई है, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट के द्वारा बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम एक आध और बताने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों हम इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन एक, ध्यान रखना अब इसको बेसिक से हमने नहीं बताया है, बेसिक से हमने एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक से बता दिया है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों वो हम देख लेते हैं। तो हमने देखा अगला क्वेश्चन है 6 पुरुष और 12 महिलाएं। ये लिखा है प्यारे बच्चों कि 6 पुरुष और 12 महिलाएं, और सॉरी या लिखा है प्यारे बच्चों, क्या लिखा है
या 12 महिलाएं, ध्यान रखिएगा 12 महिलाएं, कई बार गलती से लिख जाता है, अच्छे से देख नहीं पाते हैं और गलत लिख जाते हैं। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है? 8 पुरुष और 16 महिलाएं। यहाँ लिखो सीधा 8 पुरुष हैं और क्या है 16 महिलाएं हैं। यहाँ पर और लगा हुआ, तो और का तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों? मैं आपको बता चुका हूँ, और का तात्पर्य प्लस होता है। तो यहाँ पर कितने दिनों में करेंगे आपको बताना है। तो हमने देखा सीधा समय ट्रिक की सॉल्यूशन लिख दिया। जिनसे काम करवाना है उनको नीचे 8 से और 16 से करवाना नीचे। ध्यान रखना पुरुष कौन है, ये कौन से थे पुरुष, पुरुषों से पहले वाले पुरुषों से भाग दे दो। ये क्या है महिलाएं, पहली वाली महिलाओं से भाग दे दो। आप देखिएगा 20 बटे में एलसीएम बेटा 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 12 एकम 12 और 16 एकम 16 कितना हो जाएगा 20। 12 चला जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की हैबिट थोड़ी हमारी जल्दी रहती है, तो आप लोग प्यारे बच्चों समझते रहिएगा, ध्यान रखना है। अब इसको यदि हम काट लेते हैं तो मेरा आंसर जो होगा वो कितना होगा देख लेते हैं। तो हमने देखा प्यारे बच्चों 4 3 12 और 4 8 32, ध्यान रखना है। आप यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा और 4 से कितनी बार चला जाएगा 8 बार। फिर यहाँ से देखा हमने तो कितनी बार चला जाएगा, 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से 5 बार चला जाएगा और 4 से कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास, यानी ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 3 15 है और 15 बटे 2 यानी 7.5 आंसर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो इसका आंसर मिस्टेक हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, मैं ये नहीं पढ़ पाया हूँ, ध्यान रखना। उसमें ये लिखा गया है कि इसमें जो काम किया जाता था यहाँ पर इससे दुगना कार्य, यहाँ पर एक काम है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कितने काम हैं 2 काम है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। आप ही बताइए, एक काम करते 7.5 दिन में, तो 2 काम कितने में करेंगे, तो जस्ट डबल कर दीजिएगा, तो आंसर 15 दिन आ जाएगा। अब मिल गया होगा। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहा था, ऐसा काहे, तो हमने वो भी आपको सॉल्यूशन में दे दिया है। ये हम नहीं पढ़ पाए तो उसमें नीचे लिखा हुआ है इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में। तो जब एक काम है तो उतना समय लगेगा, दुगना काम है तो दुगना समय लगेगा, जितने काम होंगे उतने गुना आपको समय निश्चित तौर पर खर्च करना होगा। तो यहाँ तक चीज़ें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। आप लिख सकते हैं इसको या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको जिस तरीके से करना हो आप वो कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने आपको काफ़ी करवा दिए हैं। और तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में इतना ही, और हम और आप मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की पहली क्लास, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क की पहली क्लास को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम इतना सारा बेसिक बताएंगे, इतने तरकीब बताएंगे, लगभग 4 कम से कम 4 या 5 आपको ट्रिक बताएंगे। जो अच्छा लगे आप वो करिएगा और जैसे आपको करना हो वैसे करिएगा। मैं आपको करने के तरीके बता दूंगा, और एक तो ऐसा जादुई तरीका बताएंगे हम आपको भी लगेगा कि हाँ सर ऐसा तरीका नहीं पढ़ा था मैंने, वो हम आपको बताएंगे। चलिए, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे ... आपको पता होगा मुझे क्या कहना है। और एक चीज़ और, चीज़ों को फैलाने का प्रयास करना है जोर तोड़ से। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन टाइम एंड वर्क के साथ। धन्यवाद।